क्या आप जानते हो 2025 में रिटेल इन्वेस्टर को बहुत नुकसान हुआ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, और अगला नंबर फ्लेक्सी कैप का हो सकता है क्योंकि ऑल टाइम हाई का इनफ्लो फ्लेक्सी कैप में आ चुका है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं उन्हें यही नहीं पता कि कौन सा म्यूचुअल फंड उनके लिए अच्छा है। फ्लेक्सी कैप में भी अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज होती हैं। फ्लेक्सी कैप किस स्ट्रेटजी पे बेस है, और इन सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नैया चलाएगा कौन, फंड मैनेजर कौन है। और काफी सारे म्यूचुअल फंड्स में तो फंड मैनेजर चेंज हो गए, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी चेंज हो गई, और आज भी काफी सारे नए इन्वेस्टर्स गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि आज किसने अच्छे रिटर्न्स दिए, और इसी वजह से वो मैक्सिमम पैसा खोते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, उनके फंड मैनेजर कौन है, और डीप एनालिसिस करेंगे उन म्यूचुअल फंड का जो आपके लिए सही हो सकते हैं आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। तो इसी वजह से ये पूरी वीडियो जरूर देखना, इससे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी और कोई दूसरी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ऐसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पे आपका पैसा आपका फंड मैनेजर अपने हिसाब से लगा सकता है। जैसे कि अगर फंड मैनेजर चाहे तो ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में और मिड कैप में लगा सकता है, और वहीं पे फंड मैनेजर चाहे तो सारा पैसा लार्ज कैप में। तो इससे आपके रिटर्न्स इन फ्यूचर कैसे बन सकते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा, और आपका फंड मैनेजर इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा क्रूशल रोल अदा करता है। अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा नहीं है तो इस केस में रिटर्न्स काफी ज्यादा कम बनते हैं, और इसी के बदले अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा है, अच्छा पोर्टफोलियो बनाता है, तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे भी आ सकते हैं। तो इसी वजह से फंड मैनेजर को समझना इस कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट है। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक सिंपल सा रूल है कि फंड मैनेजर को मिनिमम 65% पैसा इक्विटी में डालना पड़ेगा, उसके अलावा वो कहीं भी डाइवर्सिफाई कर सकता है। कितना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डालना है वो फंड मैनेजर की मर्जी है, उस पर आपका और मेरा कोई बस नहीं चलता। तो अब जानते हैं वो कौन से 5 म्यूचुअल फंड है जो आपको जरूर देखने चाहिए और उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या कहती है, क्योंकि यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। नंबर 5 पे हमारा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के जो नए मैनेजर हैं उनका नाम है चिराग। इन्होंने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को संभालना दिसंबर 2025 से शुरू किया था, 8 दिसंबर से टू बी स्पेसिफिक। एक्सपीरियंस इनके पास 20 से 25 साल के आसपास है। अगर हम इनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो क्वालिटी फोकस, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के ऊपर इनका मेन नजरिया है। मतलब अच्छे स्टॉक्स को देखो, खरीदो और लंबे समय तक होल्ड करो। इस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के अपने फायदे हैं कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना आसान हो जाता है, लेकिन नेगेटिव चीज ये है कि अगर आपका पोर्टफोलियो अपडेट नहीं हो रहा, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स नहीं चूज किए जा रहे, तो हो सकता है काफी लंबे समय तक ये म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म करे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को 5वें नंबर पे क्यों रखा। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। रिसेंटली जो फंड मैनेजर है वो चेंज हुई है, जिनका नाम था रोशी जैन। उन्होंने इस फंड को काफी अच्छे से संभाला था, लेकिन जो नए फंड मैनेजर हैं ये कैसा परफॉर्म करेंगे इन फ्यूचर, आपके जो रिटर्न है इस पे डिपेंड करेंगे। ये इस म्यूचुअल फंड को कैसे हैंडल करते हैं वो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इसमें जरूर है। अगर मैं बात करूं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के पास्ट रिटर्न्स की, तो पास्ट में इस म्यूचुअल फंड ने 5 ईयर में 14.87% के सीएजीआर से रिटर्न्स दिए हैं। ये पास्ट रिटर्न है जो कि फ्यूचर के रिटर्न को गारंटी नहीं करते। अगर हम बात करें अल्फा बीटा की, तो अल्फा 0.49 है और बीटा 0.81, मतलब थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल ये वाला म्यूचुअल फंड है। अगर हम कंपनीज की बात करें तो 3 पार्टी रेपो में इन्वेस्ट किया 12%, जो कि एक सेफ इन्वेस्टिंग हम मान सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, स्टेट बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा, मारुति, सिप्ला और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर इनकी मेन होल्डिंग है। अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो ऊपर ही 30 से 40% होल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक, मिसलेनियस, आईटी, बैंक, फार्मास्यूटिकल, ड्रग, ऑटोमोबाइल, पैसेंजर कार्स, इसके अंदर इनके मेन होल्डिंग है। एसेट्स की बात करें तो डोमेस्टिक इक्विटी में 84% इन्वेस्ट किया हुआ है। कैश 12% है, जो कि आज की मार्केट के हिसाब से अच्छा है। मेरे हिसाब से जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो यहां पे इन्वेस्ट करने का मौका बनेगा। रीट्स में 2.3% एक स्टेबल इनकम के लिए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 0.53%। इक्विटी टाइप हाई रिस्क का ये म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब हाई रिस्क हो जाता है। तो अगर आपका विजन 5 साल या उससे ज्यादा का है तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा लग सकता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर है उसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल ऐसी है। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये सारी रिसर्च आपने मुझे फ्लेक्सी कैप के लिए करके दे दी, मैं अपने स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए ये रिसर्च कैसे करूं। तो उसके लिए आप रुपीजी का यूज कर सकते हो। ये ऐप
ट्रस्ट वर्दी है और लाखों यूजर इस समय पे इसे यूज कर रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहां पर आप साइन अप करके इनके जो एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू सलाह ले सकते हो। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने में भी ये आपकी हेल्प कर सकते हैं और सारा डेटा आपको यहां पे रुपीजी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो अपने पोर्टफोलियो को भी यहां पर आकर के आप एनालाइज कर सकते हो और वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए। अब चलते हैं अपने दूसरे म्यूचुअल फंड की साइड। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के 2 फंड मैनेजर हैं, लेकिन मेनली राजीव ठक्कर जी हैंडल करते हैं, जो कि 2013 से स्टीम को चला रहे हैं। एक्सपीरियंस इनके पास 25 ईयर प्लस का है। अब इनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है वैल्यू इन्वेस्टिंग प्लस ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि रिसेंटली जो इंडियन सरकार है उसने पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को यह बोला कि $7 बिलियन से ज्यादा आप बाहर देश में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और एएमसी के लेवल पे $1 बिलियन से ज्यादा एक एएमसी बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकती। इस सिचुएशन के अंदर जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप की बेस लाइन इन्वेस्टिंग है, जहां पे वो 30 to 35% अपने पूरे एयूएम का इन्वेस्ट करते थे आउट ऑफ इंडिया, जैसे कि मेटा हो गया, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, इन सारी कंपनीज में अब वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि जो फ्रेश पोजीशन है वो आप नहीं ले जा सकते क्योंकि $1 बिलियन जो क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी फुलफिल हो गया। इसी चक्कर में पराग पारेख ने फंड ऑफ फंड्स बना दिए हैं जो कि नैस्डैक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो पराग पारेख के रिटर्न्स है वो रिसेंटली गिरते हुए दिखे क्योंकि जो इन्वेस्टिंग थीसिस है वो सरकार की पॉलिसी की वजह से चेंज हो गई है। तो इसीलिए जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो कैसे आएगी, अब इस पे क्वेश्चन मार्क बन चुका है। अब ये चीज जब से हुई तब से जो ग्लोबल पोर्शन है इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो का वो 13 से 15% पे आ गया। मतलब पहले 30 था, अब 15 आ गया। तो ये भी एक रिस्क है, जिस वजह से मैंने पराग पारेख को 4th नंबर पे रखा है। अगर हम पराग पारेख के पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो 14.87% से हिस्टोरिकल रिटर्न आए हैं इसके। अगर हम बात करें इसके करंट परफॉर्मेंस की तो अल्फा 0.71 और बीटा 0.56, मतलब एक वैल्यू इन्वेस्टिंग है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होती, तो रिस्क कम हो जाता है, तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा मिलता है। तो जब दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी हो तो उस केस के लिए पराग पारेख अच्छा होता है। तो अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, कोल इंडिया, बजाज होल्डिंग जैसे स्टॉक्स आपको इसके अंदर दिख रहे हैं। अल्फाबेट जहां पर इसकी होल्डिंग 3.99 है, ये धीरे धीरे करके कम हो रही है क्योंकि जो एएमसी का साइज है वही बढ़ता जा रहा है। और हम बात करें सेक्टर की तो प्राइवेट बैंक, आईटी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल के अंदर इनकी मेन होल्डिंग है। अदर देन दैट जो एसेट है उसके अंदर डोमेस्टिक में 67%, ओवरसीज 11%, जो मैंने आपको बताया था 15%, अब उससे भी कम हो गया। पहले ये 30% हुआ करता था, याद रखना। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कम हुई है ओवरसीज के अंदर। सर्टिफिकेट्स में 10% जो उसको सेफ्टी देता है, कैश 7.51 और बाकी सारा डेटा आप यहां पर देख सकते हो। तो अगर आपको एक डिसेंट ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड चाहिए, इसी के साथ साथ डाउनसाइड प्रोटेक्शन चाहिए, तो उस कैटेगरी के अंदर आपको पराग पारेख के ऊपर नजर जरूर रखनी चाहिए। अगला स्टॉक हमारा ईडलवाइज फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। ईडलवाइज फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को राधिका गुप्ता जी हैंडल करती हैं 2018 से। इनको आपने शार्क टैंक इंडिया पे देखा होगा। राधिका गुप्ता जी के पास 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उनके जो पार्टनर है सिंघानिया, उनके पास 15 साल से ज्यादा का। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है इनकी रिस्क मैनेज्ड वैल्यूएशन अवेयर ग्रोथ, मतलब कम रिस्क लेकर के वैल्यूएशन को देख करके ये स्टॉक पिक करते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। और इनकी मेन थीसिस है कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखो और ग्रोथ पे फोकस करो, मतलब पैसा भी ना जाए और ग्रोथ भी आ जाए। इसी वजह से जो ईडलवाइज है आज की डेट में काफी चर्चा में है। ईडलवाइज की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 14.87% की सीएजीआर से लास्ट 5 साल के अंदर इसकी ग्रोथ दिखी है हमें। फंड की परफॉर्मेंस अल्फा रहा है 0.19 के आसपास और जो बीटा रहा है वो 1 के आसपास रहा है। थीसिस से जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम हमें देखने को मिलती है। कंपनीज की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई, एलएनटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, क्लीन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आजकल सबकी वॉच लिस्ट में आ चुका है। तो ये चीज़ अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टर हो तो आपकी नज़र में भी ज़रूर होना चाहिए। सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक, फाइनेंस, आईटी, बैंकिंग, रिफाइनरीज, फार्मास्यूटिकल, ड्रग, ऑटोमोबाइल जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर इन्होंने मेनली इन्वेस्ट किया। बैंक और एनबीएफसी जो कि 2026 में ये थीम चल भी रही है, तो इसीलिए ये म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के अंदर जगह बना सकता है अगर आप चाहो तो। एसेट्स की बात करें तो 97% डोमेस्टिक के अंदर इन्वेस्ट किया, 1% कैश है, तो ठीक है, फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं है अपनी मार्केट के अंदर। बट हाँ, अगर आप आउटफ्लो करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा फंस जाएगा, आउटफ्लो इजीली हो सकता है, कैश इनके पास इतना है। हमारा अगला स्टॉक है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। कोटक फ्लेक्सी कैप के जो करंट फंड मैनेजर हैं उनका नाम है हर्षर उपाध्याय।
2012 से इन्होंने ज्वाइन किया था, 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनका। इनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, मतलब जो स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुके हैं उसको ये पिक करते हैं। अब इस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। इसके अंदर क्या होता है कि कई बार जब स्टॉक्स गिर जाते हैं तो वो काफी लंबे समय तक गिरे रहते हैं, लेकिन जब वो रिकवरी करते हैं तो वहां पे रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं। इसी के साथ साथ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे भी ये मेन फोकस करते हैं, और ये सिर्फ उन स्टॉक्स को चूज करते हैं जहां पे इनकी कन्विक्शन हाई होती है। अगर हम कोटक फ्लेक्सी कैप के हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें, 14.87% से इसने लास्ट 5 साल में रिटर्न्स दिए हैं। अल्फा 0.04 का है, बीटा 0.93 के आसपास है। पोर्टफोलियो की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एल&टी, एक्सिस, जिंदल स्टील, एसआरएफ, इटर्नल, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स आपको इसके पोर्टफोलियो में दिखेंगे। और अगर हम सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट बैंक में 18, आईटी सॉफ्टवेयर में 6, केमिकल के अंदर 6 और बाकी सारे सेक्टर्स आप देख सकते हो। और एसेट एलोकेशन की बात करें तो डोमेस्टिक इक्विटी में 97% और कैश इनके पास 2.40% है। तो ये स्टॉक उनके लिए अच्छा हो सकता है जो बॉटम अप अप्रोच पे मेन फोकस करते हैं, मतलब एक तरीके से वैल्यू इन्वेस्टिंग हम कह सकते हैं। लेकिन इसके बैकड्रॉप्स भी हैं और इसके फायदे भी हैं। बैकड्रॉप इसका ये है कि लंबे समय तक स्टॉक्स नहीं चलते तो ये अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन फायदे क्या हैं कि अगर 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो स्टॉक्स रिकवर कर जाएंगे, और कन्विक्शन हाई होती है तभी इन्वेस्ट करते हैं, तो चांसेस हाई है कि रिकवरी में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल जाए। अभी तक अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतने इन डेप्थ तरीके से शायद ही आपको कोई दूसरा सिखा रहा है इंटरनेट पे, राइट। अब चलते हैं अपने नंबर 1 की साइड, जो कि 2026 के लिए काफी अच्छा दिख रहा है, और इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। करंटली इस म्यूचुअल फंड को शंकरन नरेन हैंडल कर रहे हैं, और इनके साथ इनके एक और साथी हैं। 2018 से ये इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करते हैं ये है सिक्लिकल, कॉन्ट्रेरियन और एसेट एलोकेशन ड्रिवन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। मतलब सपोज करो एज ऑफ नाउ हमें ये लगता है कि आईटी नहीं चल रहा, तो ये क्या करेंगे, ये आईटी के अंदर पिक कर लेंगे। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर हमें ये लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस खराब है तो ये देखेंगे अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, यहां पे खरीद लेते हैं। इसको कहते हैं कॉन्ट्रेरियन बेट लेना। तो आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि 5 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, लेकिन फंड मैनेजर का देखने का नजरिया कितना अलग है। इसीलिए आपको ये सारी स्ट्रेटेजी समझना भी जरूरी होता है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे पहले, क्योंकि इन्वेस्ट करने के बाद तो कोई फायदा ही नहीं है ना, राइट। अगर मैं इस फंड की बात करूं तो लास्ट 3 साल में इसका जो फंड का परफॉर्मेंस आया वो 16.52% सीएजीआर से है। हिस्टोरिकल रिटर्न है, फ्यूचर रिटर्न आएंगे नहीं आएंगे ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि पास्ट रिटर्न फ्यूचर के रिटर्न गारंटी नहीं करते। फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो 0.41% अल्फा और बीटा रहा है 1 से ज्यादा का, मतलब थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रेरियन बैट, अगर सही होती है तो अच्छी ग्रोथ आती है, नहीं होती तो रिस्क भी ज्यादा होता है। तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। अगर आप देखोगे ना तो इसका म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग दिख रहा है। जैसे मारुति सुजुकी अभी तक दिखा था नहीं, आईसीआईसीआई दिखा है, एचडीएफसी दिखा है, एवेन्यू सुपरमार्ट दिखा नहीं, 80 के पी पर है, लेकिन इन्होंने लिया है क्योंकि इन्हें शायद कुछ दिख रहा होगा, जो ग्रोथ है वो दिख रही होगी। इन्फोसिस, इथॉस, एक्सिस बैंक, एल&टी, इटर्नल, तो आप इनके पोर्टफोलियो जिस हिसाब से इन्होंने बताया ना वही देख के लग रहा है, समझो। एवेन्यू सुपरमार्ट कोई नहीं रख रहा क्योंकि एक्सपेंसिव है, लेकिन कॉन्ट्रेरियन बेट है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो बैंक्स के अंदर 15%, ऑटोमोबाइल में 10%, रिटेलिंग में 10%, ऑटोमोबाइल पैसेंजर कार के अंदर 10%। पहला वाला 2 व्हीलर 3 व्हीलर था, ये पैसेंजर कार है। देन आईटी सॉफ्टवेयर, हर किसी ने आईटी सॉफ्टवेयर को सेकंड नंबर पे रखा है, इन्होंने आई थिंक 4th और 5th नंबर पे रखा है, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रेरियन बेट। एसेट्स की बात करें तो 98% डोमेस्टिक में लगाया हुआ है, कैश इनके बाद 1.64% के आसपास है। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी, इन्वेस्टिंग थीसिस समझ आ गई होगी, फंड मैनेजर आपके पैसे को कैसे मैनेज करेगा ये समझ आ गया हो, क्योंकि इन डेप्थ हमने बात करी है। अगर आपने ये वीडियो आराम से देखी है तो आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड मिल गया होगा। उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करना और फंड मैनेजर से डिस्कस करके इन्वेस्ट करना नहीं करना उसका डिसीजन ले लेना। ये वीडियो आपकी बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करने का था, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था। और एक्सपर्ट को ओपिनियन चाहिए तो रुपीजी को जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।